नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहाद सदीकी। यूपी में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां जातीय वोट बैंक के गुणा भाग में उलझी हुई हैं। वहीं मुसलमानों को अपने पाले में करने में जुटी समाजवादी पार्टी के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या है मुसीबत, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी की सियासत में अक्सर कहा जाता है कि मुसलमानों की सबसे पसंदीदा पार्टी समाजवादी पार्टी है। वहीं सपा भी मुसलमानों को खुश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। अब तक एसपी अल्पसंख्यकों को अपने पाले में गिनती आ रही है, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक में बीएसपी और कांग्रेस के दावे के साथ साथ ओवैसी भी नजर गड़ाए हुए हैं। वहीं ओवैसी मुस्लिमों की नुमाइंदगी मुस्लिमों के हाथ में ही होने पर जोर दे रहे हैं। इससे सपा खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल मौजूदा दौर में सपा में मुस्लिम चेहरे की कमी साफ दिखाई दे रही है। आजम खान जेल में होने के चलते चुनाव प्रचार से दूर हैं। अहमद हसन हालांकि अब बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पहले भी मुस्लिम चेहरे के तौर पर उनकी स्वीकार्यता नहीं रही। ऐसे में पश्चिमी यूपी में जरूर शाहिद मंजूर, इकबाल अहमद और महबूब अली जैसे नेता हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर इनको इतना तवज्जो सपा के अंदर ही नहीं मिलता। अब हालात ये है कि अब चुनौती बढ़ रही है। बता दें कि रामपुर से सपा सांसद और पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की कमी सपा को लगातार खल रही है। उनकी कमी पूरी करने के लिए मुंबई प्रदेश अध्यक्ष और आजमगढ़ के रहने वाले अबू आजमी के भी यूपी में सक्रियता बढ़ाने पर सपा विचार कर रही है। ऐसे में आजमगढ़ से ही विधायक और युवा नेता नफीस अहमद भी पूर्वोत्तर में लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आजम जैसा कद और जनाधार अभी तक किसी मुस्लिम नेता के पास नजर नहीं आ रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की राजनीति करती है, लेकिन उसकी जीत का आधार मुस्लिम और यादव समीकरण से ही तैयार होता है। अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में भी जिला स्तर से ही सपा ने यादव उम्मीदवारों के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा था। सपा ये जताने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक के बारे में केवल वही सोचती है। गौरतलब है कि यूपी में मुसलमानों का वोट प्रतिशत लगभग 20% है। इस वजह से पार्टी उसे अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के आ जाने से सपा को और चिंता सताने लगी है। वहीं ओवैसी मुस्लिमों के पसंदीदा नेताओं में से एक माने जाते हैं और इस बार उन्होंने पूरी ताकत से राजभर के साथ यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके चलते वे लगातार रैलियां कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि ओवैसी बीजेपी से ज्यादा एसपी और बीएसपी पर हमलावर दिख रहे हैं। ओवैसी हर रैली में मुस्लिमों की अब तक हुई दुर्दशा की वजह भी सपा और बीएसपी को बता रहे हैं। ओवैसी मुस्लिमों को समझा रहे हैं कि सपा को वोट देकर 19% मुस्लिमों को कुछ नहीं, जबकि 11% आबादी वाले को सीएम की कुर्सी मिल जाती है। ऐसे में अब सपा को मुस्लिमों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि बिना नेता के ढीली हुई पकड़ के चलते ओवैसी की जड़ें गहरी हो सकती हैं, जो कि सपा के लिए दूरगामी तौर पर काफी नुकसानदायक होगा। असदुद्दीन ओवैसी यूपी की राजनीति में तेजी से पैर पसार रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहले ही यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी की नजर मुस्लिम बहुल सीटों पर है। ऐसे में ओवैसी के यूपी में उतरने से सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।